प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो पे आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं, जो कि 12th केमिस्ट्री के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के लिए लगभग इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो पे आपको मैं बताऊंगा उपसह संयोजन यौगिक के अंतर्गत आप लोग किसी भी यौगिक का नामकरण आयुपेशी नामकरण कैसे करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना है और मैं बिल्कुल 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तो जो आयुपेशी नामकरण की जो आपकी टेंशन है एकदम आप चुटकियों में कर लेंगे, और ये मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देख सकते हैं हर प्रकार की यौगिक मैं आपको बताऊंगा, जैसे बेसिक से एडवांस लेवल तक के किसी यौगिक में आपका जैसे आयन कहां पर लगता है, जैसे लगा होता है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, किसी में आपका डबल लिगेंड आ जाते हैं तो उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो पूरा आपको ये वीडियो फुल देखना है, ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यौगिक जब इस प्रकार का दिया रहेगा, जैसे यहां पर आपके सामने है Fe4+ और ब्रैकेट में है आपका बड़े ब्रैकेट के अंदर Fe, फिर आपका यहां पर छोटा ब्रैकेट है CN6 और बाहर आपका यहां पर लगा है 3। ठीक है, तो ऐसा यौगिक है। अब आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अनुसार आप पहचानेंगे कि आखिर जो दिया गया हमारा ये यौगिक है जिसका हमें आयुपेशी नाम लिखना है, ये हमारा धनायनिक संकर है या ऋणायनिक संकर है। ठीक है, तो ये चीज सबसे आपको इंपॉर्टेंट है, पहले इसको क्लियर करना है। तो देखिए जब आपका इस प्रकार से दिया रहेगा तो आपको क्या करना होता है, जब आयुपेशी नामकरण करेंगे सबसे पहले आप जो ब्रैकेट वाली चीज है और जो ब्रैकेट के बाहर है अलग, दोनों को क्या करेंगे आप अलग कर देंगे। ठीक है, मतलब यहां पर एक तरीका यही होता है कि पहले आप इसको अलग करेंगे। जब आप इतना कर देंगे फिर उसके बाद आपको क्या करना है, नामकरण करना स्टार्ट करना, और जो आपका पहले पड़ेगा उसी से नामकरण करना है। लेकिन यहां पर यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि जब आपका ब्रैकेट वाला जो पार्ट है अगर ये बाद में आ रहा है, ठीक है, जैसे Fe पहले है ना Fe4+ और ये बाद में है, तो आपका जो दिया गया ये संकर होगा, यानी कि जो आपका पूरा यौगिक है इसको हम मानेंगे ऋणायनिक संकर। तो अब इसका ऋणायन का नामकरण कैसे करते हैं, तो यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करिएगा आप लोग। यहां पर एक आपके लिए पहचान के लिए फॉर्मूला बता रहा हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऋणायनिक संकर का भी आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े। और यहां पर ये आपका धनायनिक संकर का, ठीक है, इसका कर लीजिए। फिर अब ये देखिए यहां पर धनायनिक के लिए, तो धनायन के लिए कैसे करेंगे, दोनों को चलिए करते हैं। यहां पर ऋणायन का आप लोग फार्मूला लगाएंगे। अब इसमें देखिए सबसे पहले लिखना धनायन का नाम। धनायन यहां पर क्या है Fe4+, ये क्या है आयरन होता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे देखिए यहां पर आयरन। ठीक है, क्या लिखा जाएगा, यहां पर इसको लिखेंगे आयरन। अब हमारा आयरन लिख गया, फिर कहेंगे नेक्स्ट यहां पर क्या आता है देखिए आपके सामने। तो इसके बाद आपको देखना है कि इसमें जो Fe4 है ये तो आयरन हो गया, लेकिन यहां पर अगर ब्रैकेट के बाहर देखें तो 3 है। अब 3 क्या है, ये आयन है हमारा यहां पर। तो मैंने बताया कि इसको आप यहां पर जो 3 दिया गया है इसको आप क्या करेंगे, इस प्रकार से रोमन संख्या में आपको Fe की जो है आयन की संख्या है तो यहां पर आप 3 कर देंगे। फिर आप इसमें आएंगे तो ब्रैकेट वाला जो पार्ट है इसमें सबसे पहले रूल होता है कि लिगेंड की संख्या लिखी जाती है और उसका फिर नाम लिखा जाता है। लिगेंड की संख्या यहां पर देख सकते हैं CN आपका लिगेंड है, यहां पर आपकी संख्या इसकी कितनी 6 है, और 6 को हमेशा क्या बोलते हैं, तो हेक्सा बोलते हैं। ठीक है, हेक्सा, जैसे याद कर लीजिएगा, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। तो यहां पर इसका हो जाएगा आपका हेक्सा। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर देखिए CN को बोलेंगे साइनो। ठीक है ना, तो हेक्सासाइनो यहां पर इसको लिख देंगे हेक्सासाइनो, या साइनाइडो भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया। अब यहां पर आएगा आपका जो है केंद्रीय धातु परमाणु। तो आपका केंद्रीय धातु परमाणु या आयन Fe है, और Fe के साथ देखिए यहां पर बताया गया कि लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखने के बाद आप केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे और उसमें 8 जो है आपको पश्च लगाना है। जैसे ये आयरन है तो उसको आप लिखेंगे फेरेट। क्या लिखेंगे, फेरेट, है ना, फेरेट। अब फिर इसके बाद यहां पर इसका जो है आपको लिखना है ऑक्सीकरण संख्या, वो भी रोमन संख्या में। ठीक है, रोमन संख्या में उसकी ऑक्सीडेशन नंबर। तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3rd हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो यहां पर आपको सेकंड जो इसकी होगी Fe की, तो इसको आप सेकंड इस प्रकार से लिख देंगे। अब आप बोलेंगे भैया ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो यार आपको मैं काफी सारी वीडियो इसके दे चुका हूं, आप देख लीजिएगा, बाकी यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर आपको मैं यौगिक ही सिर्फ बता सकता हूं, बाकी कैसे लिखना है आपको ये तरीका बता रहा हूं। ठीक है, बाकी अगर आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट करिएगा, वो भी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं, आपको यहां पर देखिए जो बता रहा हूं ना काफी इंपॉर्टेंट, इनको करके जाएगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट यहां पर आपके सामने नंबर 2 दूसरा दिया गया है, इसमें देखेंगे अगर आप यहां पर मैंने
जैसा बताया था ब्रैकेट वाला पार्ट इसमें क्या है पहले आ रहा है, तो पहले आप इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब अगर पहले आ गया ब्रैकेट वाला पार्ट तो ये आपका जो संकर बन गया हमारा पूरा यौगिक, ये धनायनिक बन गया। अब धनायन के लिए आपको धनायन का फॉर्मूला लगाना ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखेंगे। लेकिन बच्चों आप यार यहां पर ये ध्यान दीजिएगा कि जो लिगेंड की संख्या है यहां पर आपकी डबल है। जैसे NH3 आपका एक लिगेंड ये हो गया, इसके बाहर 4 है, और एक आपका H2O इसमें आपका 2 है, तो ये 2 लिगेंड है। लेकिन इसमें आप पहले क्या करेंगे, इसका नामकरण आप इसमें देखिए यहां पर जब करेंगे तो दोनों को लिखना पड़ेगा। लिगेंड की संख्या आप पहले देखिए NH4 है ना, 3 का 4, तो यहां पर 4 को क्या लिखते हैं हम लोग, टेट्रा लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं, यहां पर हो जाएगा टेट्रा, और फिर आप लोग एमीन बोलते हैं। देखिए अमोनिया है तो इसको NH3 को यहां पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एमीन बोलेंगे, इसको आप अमोनिया मत लिखिएगा, है ना। तो टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ये चीज हो गया ना। अब आइए इसमें ये क्या है, 2 लगा है H2O के बाहर, ठीक है। तो यहां पर 2 को मैंने बताया कि आप लिखेंगे डाई, ठीक है। क्या लिखेंगे, डाई। तो टेट्राइमीन इसका हो गया, फिर डाई हो गया, और H2O को क्या बोलते हैं इसमें, तो एक्वा बोला जाता है, ठीक है। एक्वा, यहां पर जल मत बोलिएगा आप लोग, ठीक है। H2O को एक्वा इस तरीके से। तो टेट्राइमीन डाई एक्वा, और फिर आपको आता है CO। CO क्या है, कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि आप भैया यहाँ पर कोबाल्टेट क्यों नहीं लिख रहे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो धनायन यौगिक है ना, इसमें आप केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 नहीं लगाएंगे, तो ये कोबाल्टेट हो गया। फिर आपका यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा यहाँ पर आपको, जैसे कि इस फार्मूले में बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर ऑक्सीडेशन नंबर, फिर आपको रेडाइन का नाम, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3rd हो जाएगी, तो इसको लिखेंगे 3rd इस प्रकार से। और फिर आपका Cl3 मतलब क्लोराइड है ये, तो यहां पर हो जाएगा क्लोराइड, है ना। अब 3 लगा हो 4 लगा हो इससे मतलब नहीं, आप सिर्फ क्लोराइड लिखेंगे। चलिए ये हो गया। अगला देखिए नंबर 3, 3rd नंबर देख सकते हैं यहाँ पर, फिर से इसको डिवाइड करेंगे तो अब ये फिर से आपका यहाँ पर रेडान पहुंच गया, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट वाला पार्ट बाद में आ गया। तो इसके लिए पहले धनायन का नाम लिखेंगे। धनायन यहाँ पर क्या है देखिए थोड़ा सा, K3, तो K3 मतलब पोटेशियम है। अब मैंने बताया कि 3 लगा हो 4 लगा हो, इसको आप नहीं देखेंगे, आप सिर्फ जानेंगे कि ये पोटेशियम है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिख दिए हम लोग, पोटेशियम। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पोटेशियम के बाद, पोटेशियम लिखने के बाद आप यहाँ पर आएंगे अगले पर। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इसमें देखिए लिगेंड क्या है आपका, CN है, और इसकी संख्या कितनी है, 6 है। तो 6 को हम लोग लिखेंगे हेक्सा, है ना, हेक्सा। तो हेक्सा हो गया, और CN मतलब साइनो, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे साइनो, साइनो, हेक्सा साइनो। और Fe मतलब ये हमारा फिर से आयरन है, तो इसको लिखेंगे फेरेट, ठीक है, फेरेट। क्योंकि मैंने बताया कि जो ऋणायनिक लिगेंड होगा इसमें आपको एट जो है पश्चलग्न लगाना पड़ेगा केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, फिर इसकी रोमन संख्या में आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसको आप देखिए यहाँ पर 3rd लिख दीजिए, 3 होता है, तो आप यहाँ पर रोमन संख्या में लिखेंगे 3rd इस प्रकार से। लेकिन चीज़ें ध्यान दीजिएगा, आपको जैसे प्रॉब्लम अगर होती है तो आप क्या करेंगे, निकालने का तरीका थोड़ा सा जान लीजिएगा, काफ़ी ईजी है। जैसे हमें Fe का निकालना होता है, इसको X मान लेंगे, फिर CN जो है हमारा ये पता करना पड़ेगा कि ये धनायन लिगेंड है, ऋणायन है, कैसा है, उदासीन है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा बेसिक, मैंने जिस एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बेसिक तरीके समझाए थे, तो उसको अगर आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी कि कैसे इसको जो है ऑक्सीकरण संख्या ये सब चीज़ें निकाली जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए नंबर 4 आपके सामने है, और इसमें कहा गया है कि पूरा का पूरा देखिए ब्रैकेट के अंदर है। अब ऐसे भी यौगिक आ जाते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाए कि भैया आपने तो इस तरीके के बताए थे, लेकिन ये कैसा आ गया। तो चलिए इस प्रकार से देखिए आ जाएगा। तो फिर क्या करना है, यहाँ पर भी आपका वही चीज़ लगेगा। पहले आप लिगेंड की संख्या और उसका नाम लिखना करेंगे, तो यहाँ पर डबल लिगेंड है, ठीक है ना, डबल लिगेंड। अब इसमें आपका एक NH3 है, तो पहले आप इसी को लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या है 3 को क्या लिखते हैं हम लोग, ट्राई लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, ट्राई। NH3 क्या है, एमीन है, तो यहाँ पर ट्राई एमीन हो गया। और फिर क्या है ये Cl3 मतलब इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई, ये भी लिगेंड है ना, ट्राई। और Cl को यहाँ पर लिगेंड के नाम पर आप क्लोरो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, क्लोरो। यहाँ पर क्लोराइड मत लिखिएगा, क्लोरो लिखना है, ठीक है, क्लोरो। तो ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो। फिर आपका यहाँ पर क्या है Cr, तो इसको लिखेंगे क्रोमियम, है ना, क्रोमियम। तो बस यहाँ पर आपका ये हो चुका है क्रोमियम। और फिर क्या करेंगे हम लोग, सॉरी कर लीजिएगा यार, राइटिंग थोड़ा सा बिगड़ जाती है। क्रोमियम के बाद आपको ऑक्सीडेशन नंबर इसकी जो है लिख देना है, तो यहाँ पर ये क्या होता है 3 होता है इसका, तो इसलिए यहाँ पर 3rd कर देंगे, है ना, इस प्रकार से ट्राई एमीन, ट्राई क्लोरो और ये क्रोमियम, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3rd। इस प्रकार से आपको इसको कर देना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5।
तो 5वें नंबर पे देखेंगे अगर आप लोग, तो यहाँ पर एक लिगेंड ये है और एक ये है और यहाँ पर पूरा ये यौगिक है, तो ब्रैकेट के अंदर यही पहले आ रहा है, तो आपको पहले से इसी का नामकरण करना स्टार्ट कर देना है क्योंकि ये रायन संकर में पहुंच गया है ना। तो चलिए यहाँ पर 4 है ना लिगेंड, पहले एमीन का नामकरण करना है आपको। तो एमीन के लिए आप यहाँ पर 4 को लिखेंगे टेट्रा। क्या लिखेंगे? टेट्रा। तो टेट्रा हो गया और फिर एमीन है ना, एमीन, टेट्रा एमीन। नेक्स्ट यहाँ पर आपका CO3 है, ठीक है, CO3, तो इसको क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। तो लिगेंड है इसके लिए, लिगेंड है इसके लिए इसको यहाँ पर कार्बोनेटो बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बोनेटो। याद कर लीजिएगा, कार्बोनेटो है ये। और फिर आपका यहाँ पर आता है CO है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? ये है कोबाल्ट, है ना। तो यहाँ पर आप देखिए अगर यही पार्ट बाद में होता, Cl पहले होता, तो यहाँ पर कोबाल्टेट लिखा जाता क्योंकि वो धनायन में पहुंच जाता, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको कोबाल्ट लिखना है, ठीक है ना, कोबाल्ट। इस प्रकार से कोबाल्ट हो गया। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या हो जाएगी? थर्ड, लगभग थर्ड, फर्स्ट, सेकंड इतने के अंतर्गत ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो एक बार सीख लीजिएगा, काफ़ी इजी होता है। बाकी कोबाल्ट हो गया। और फिर क्या है आपका यहाँ पर? Cl को क्या लिखते हैं? क्लोराइड हम लिखेंगे, है ना, क्लोराइड। मैंने आपको कई बार बताया, अगर लिगेंड में होता तो क्लोरो लिखते, तो यहाँ पर हो गया आपका ये क्लोराइड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 5 यौगिक हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, देखिए फिर आपका नंबर 6 यहाँ पर 6 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है कि इसमें यहाँ पर K4 है, फिर ब्रैकेट के अंदर है NiCN का होल ऑफ 4। तो अब इसको यहाँ पर सबसे पहले देखिए समझिएगा, यहाँ से हमने बताया आपको जैसे कि इसको पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। जब आप इसको बांट देंगे तो आपका K4 पहले आ रहा है, इसका नाम हम पहले लिखेंगे। तो K4 मतलब कि आपका पोटेशियम है। क्या है? पोटेशियम। तो लिखेंगे पोटेशियम। एंड नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पोटेशियम के बाद आपका आएगा इसमें, तो इसमें आपका लिगेंड का संख्या और उसका नाम पहले लिखेंगे। तो लिगेंड की संख्या यहाँ पर 4 है, 4 को हम लिखते हैं टेट्रा, ठीक है, टेट्रा। टेट्रा के बाद आप लोग आइए CN क्या है? साइनो लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर साइनाइड यानी कि लिगेंड है, इसके लिए यहाँ पर आपको लिखना है इसका साइनो, है ना, साइनो। और फिर आपका निकिल है। तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऋणायनिक संकर के लिए आप केंद्रीय धातु परमाणु के साथ 8 लगाते हैं, ठीक है, 8 पश्च लगने यानी बाद में। तो निकिल के साथ आप 8 लगाएंगे तो क्या बनेगा? निकिलेट बन जाएगा, है ना, निकिलेट, निकिलेट। तो ये आपका निकिलेट बन गया और ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 हो जाएगी, है ना, निकालिएगा, 0 आएगा। अगला देखिए नंबर यहाँ पर 7 नंबर आपके सामने है, देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार का यौगिक जब आएगा यहाँ पर ब्रैकेट ही नहीं लगा है ना। और देखिए NH3 के साथ आपका होल ऑफ 6 है, ठीक है ना, लिगेंड की संख्या। और फिर आपका 4+ यहाँ पर आयन भी है। तो जब ऐसे यौगिक आएंगे फिर आप लोग कैसे करेंगे, वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भैया ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो चलिए, क्योंकि हर लेवल का क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा चीज़ें समझना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसको देखिए, यहाँ पर सबसे पहले क्या है? PT है। तो PT का नाम तो आप लिखेंगे नहीं, है ना, PT का नाम आप नहीं लिखेंगे। यहाँ पर आप पहले लिखेंगे इसको, यहाँ पर लिगेंड का। तो यहाँ पर 6 है ना, तो इसको लिखेंगे हेक्सा, है ना, हेक्सा। नेक्स्ट यहाँ पर आपका एमीन है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको एमीन। एमीन के बाद अब देखिए यहाँ पर इसकी संख्या कितनी है? यहाँ पर आयन आपका 4 है, तो 4 आयन के लिए आप यहाँ पर इसको 4 यहाँ पर इस प्रकार से कर देंगे, है ना। और फिर प्लेटिनम है, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्लेटिनम लिख देंगे, है ना, प्लेटिनम, प्लेटिनम, बस यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका इसका नामकरण है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके सामने अगला यौगिक है, क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर आयन है इसमें। तो इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले यहाँ से आप लिगेंड का संख्या और इसका नाम करना स्टार्ट करना, क्योंकि यही पहले पढ़ रहा है। तो इसकी संख्या 6 है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हेक्सा, 6 को आप हेक्सा याद कर लीजिए। और ये H2O क्या है? एक्वा है, ठीक है, एक्वा। और फिर आपका यहाँ पर आता है इसका आयन है, यहाँ पर देखिए कितना है। तो आयन आप यहाँ पर अभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसमें अगर आप देखें तो हेक्सा एक्वा के बाद आप यहाँ पर इसका जो है आयन नहीं लिखेंगे, इसको पहले Mn क्या होता है? आपका मैग्नीज होता है, ठीक है। तो इसको पहले आप मैग्नीज को लिखिए, मैग्नीज, केंद्रीय धातु परमाणु को। तो मैग्नीज लिखने के बाद आप यहाँ पर देखिए 2+ है ना इसमें, तो इसको सेकंड लिख देंगे यहाँ पर, है ना, 2+ को सेकंड। और फिर Fe2+ है, तो इसको आयरन यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, आयरन। तो ये हमारा हो गया आयरन, ऐसे। अब देखिए ये आपका इस प्रकार से बन गया ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए आपके सामने एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसको देखते हैं।
यहाँ पर आपके सामने ब्रैकेट में दिया गया है COCl2 और EN, इसका मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन, है ना। EN होल ऑफ 2 फिर है ब्रैकेट के बाहर SO4, इसका नामकरण कैसे करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो चलिए यहाँ पर पहले आप इस जो है जो आपके सामने यहाँ पर दिया गया है लिगेंड जो दिए गए हैं 2, इनका पहले नामकरण करेंगे। तो आपका Cl2 है तो इसको क्या करेंगे, 2 को डाई लिखेंगे, है ना, डाई। और इसके बाद Cl क्या है आपका, ये क्लोरो है, क्लोरो, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका EN होल ऑफ 2 है इथाइलिन डाइएमीन, इसका नामकरण करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पर डाइक्लोरो के बाद आप लगाएंगे 20, क्या लगाएंगे, 20, ठीक है। 20 ट्रिस ये सब आपने पढ़ा होगा, अगर आपने बेसिक चीजें सीखी हैं तो आपको पता होगा, नहीं सीखे हैं तो थोड़ा सा यार आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको मैं वैसे भी चीजें ला रहा हूं तो आप इसको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सारी चीजें आपसे जो है मिस ना हो, आपको मिलती रहें। तो डाइक्लोरो ये हो गया, फिर इसको अगर करना है तो आप यहां पर लगाएंगे 20 और इसको आप एथाइलिन डाइएमीन लिख सकते हैं, या तो आप यहां पर ब्रैकेट लगा के इसको लिख देंगे एथेन, है ना, एथेन फर्स्ट और फिर इसके बाद यहां पर लगाएंगे कॉमा 2 डाइएमीन, है ना, एथाइलिन डाइएमीन को वही आप यहां पर लिख सकते हैं एथेन फर्स्ट और 2 डाइएमीन, है ना, डाइएमीन, 2 डाइएमीन एंड नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एमीन है, ठीक है, डाइएमीन और फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है और फिर क्या है CO, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट लिखेंगे और फिर क्या है SO4। तो कोबाल्ट की आपको देखिए ऑक्सीकरण संख्या भी लिखनी पड़ेगी क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु आयन है ये, तो इसकी संख्या यहाँ पर हो जाएगी 4, कितनी, 4 होगी, तो इसको आपको रोमन संख्या में लिखना है 4 और SO4 को लिखेंगे सल्फेट, है ना, सल्फेट। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर इस प्रकार का जब यौगिक आएगा तो एथाइलिन डाइएमीन को आप क्या लिखेंगे, एथेन फर्स्ट 2 डाइएमीन और फिर इसके बाद आपको पूरा कर देना है। यहाँ पर 20 टिस ये सब चीजें थोड़ा सा बेसिक हैं तो इनको सीख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी हैं, इस प्रकार के यौगिक आते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो मैंने आपको ये 2 फॉर्मूले बताए हैं, एक ऋणायन के लिए आपको नामकरण का और एक आपको धनायन के लिए नामकरण का, तो इनको दोनों को क्या लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।